डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक जेई क्लासेस में। तो आज हम करेंगे यूनिट 3 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनिट 3 में क्या आता है? इंजीनियरिंग मटेरियल्स आता है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, देखिए क्या लिखा हुआ है। राइट ड्रॉन द नेम ऑफ द फार्मूला ऑफ इम्पोर्टेंट ओ आर ऑफ एल्युमिनियम। डिस्क्राइब अ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम इट्स इम्पोर्टेंट और मतलब क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम का जो उसका फार्मूला और इम्पोर्टेंट अयस्क और मतलब क्या होता है अयस्क एल्युमिनियम का चीज डिस्क्राइब किस मेथड से किया जाता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस मेथड से किया जाता है, उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आप जानते हैं एल्युमिनियम का जो उसका निष्कर्षण होता है वो किस मेथड से किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो एल्युमिनियम का जो ओयर होता है वो होता है बॉक्साइट। पहला में क्या होता है? बॉक्साइट। आप लोग जानते होंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? एस का नाम लिख देना है Al2O3 2H2O। और फिर होता है क्लोराइट होता है, फिर मेगा होता है। ये सब क्या एल्युमिनियम का ORE होते हैं। और इसका क्या बोला है? इसका डिस्क्राइब मेथड किस मेथड से किया जाता है। तो देखिए इसका आप लोग जानते हैं पेयर्स प्रोसेस के द्वारा इसका क्या डिस्क्राइब किया जाता है। पेयर्स प्रोसेस ये बहुत ही वीवीआई है। पेयर्स प्रोसेस ये आपको इस तरह भी पूछ सकता है। बेयर्स प्रोसेस के द्वारा एल्युमिनियम का डिस्क्राइब किस प्रकार किया जाता है, तो उसको एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन शायद आते होंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। राइट ड्रॉन द नेम एंड फार्मूला ऑफ डिफरेंट OR अतः आयरन। आयरन का क्या चाहिए? उसको अयस्क लिख देना, OR लिख देना। हाउ टू आयरन एक्सटेंड फ्रॉम द OR राइट एनी वन मेथड। अब आयरन के अयस्क को क्या डिस्क्राइब किस मेथड से किया जाता है। फर्स्ट में दिया था एल्युमिनियम का डिस्क्राइब और सेकंड में दिया क्या आयरन का। तो आयरन का डिस्क्राइब किस मेथड के द्वारा किया जाता है ये मैं बता रहे हैं आपको। तो जो आयरन होता है, आयरन को क्या चीज लोहा आप लोग कहते हैं, तो उसका डिस्क्राइब तब क्या जी आयरन का उसका क्या पूछ रहा है? डिफरेंट OR आयरन हाउ टू आयरन एक्सटेंड फ्रॉम द OR राइट वन मेथड के द्वारा लिख देते। इसको क्या केमिकल रिएक्शन इनसाइड द प्लांट फर्नेस। मतलब इसको हो जाएगा क्या C+CO2 इसको हम लोग करेंगे तब फिर आयरन का क्या चीज एक्सटेंड हो जाएगा। तो उस प्रकार कुछ मेथड होते हैं जो सर भी सब्जेक्टिव में आपको पढ़ाए होंगे। इसका अयस्क क्या होता है? आयरन का जो अयस्क होता है उसको हेमाटाइट जानते हैं। हेमाटाइट जिसका सूत्र होता है F2O3। फिर मैग्नेटाइट Fe3O4। फिर होता है लिमोनाइट, इसका OR होते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। राइट डाउन फार्मूला नेम ऑन फार्मूला ऑफ इम्पोर्टेंट वर्ड कॉपर। कॉपर का भी पूछ रहा है। देखिए पहला बताएं एल्युमिनियम का, फिर बताएं लोहा जिसको आयरन बोलते हैं, आयरन का पूछा कॉपर का। इस तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का इस बार आएगा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोग लिख लीजिए। तो इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार एक्सप्लेन याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, ठीक। इन तीनों में से पक्का आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कॉपर का। तो कॉपर का क्या होता है? अयस्क। आंसर दीजिए आप लोग। तो जो कॉपर होते हैं उसका जो अयस्क होता है कॉपर का, उसका क्या होता है? कॉपर पायराइट भी बोल सकते हैं, कॉपर ग्लैंस भी बोल सकते हैं उसको अयस्क को। फिर रूबी कॉपर जिसको फार्मूला क्या होता है Cu2O होता है। और कॉपर ग्लैंस का क्या होता है Cu2S होता है। फिर उसका क्या पूछ रहा है? एक्सटेंटेंट क्या चाहिए? एक्सटेंटेंट पूछ रहा है। तो इसका क्या एक्सटर्नेशन क्या होता है कॉपर का? तो
इसको आप फ्रोंथफ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा कॉपर का क्या एक्सटेंडेड किया जाता है, फोर्थ फ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा। फिर दूसरा में क्या जो उसको रोटिंग करके भी एक्सटेंडेड किया जाता है, ROTING। कई विधियाँ हैं, तो एक विधि को एक्सप्लेन कर देना है आपको। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है, राइट नोट्स ऑन द फ्लोइंग। क्या जी नीलॉन 66 का क्या जी उसको नोट्स लिख देना है, मतलब इसको एक्सप्लेन कर देना है। स्मेल्टिंग, कैलकुलेशन, रोस्टिंग, ORA। देखिए रोस्टिंग क्या होता है अभी हम बताएं, जो रोस्टिंग होता है। और फिर क्या जी ORA मतलब क्या अयस्क का क्या जी एक्सप्लेन कर देना है। नाइलॉन 66 का एक्सप्लेन कर देना है। ये सब का क्या चाहिए, कुछ पॉइंट लिख देना है, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। कलेक्शन क्या होता है, द ORA कलेक्शनेशन बाय द फोर्थ फ्रैक्शन प्रोसेस के द्वारा आयरन का क्या उसको प्रोसेस किया जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन द फ्लोइंग। देखिए कलेक्शन एंड रोस्टिंग, इसको क्या अंतर लिख देना है, डिफरेंट लिख देना है। और देखिए अब फिर क्या गैंग एंड फ्लक्स का डिफरेंट लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में, ड्रा द ग्रोस लिंकेड स्ट्रक्चर ऑफ द बाइकेलाइट यूरिया फॉर्मुलेडाइट डिजाइन एंड मेलेमाइन डिजाइन, इसको एक्सप्लेन कर देना है। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंट बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक और थर्मोस्टिंग का पोलोमीर्स का दोनों का डिफरेंट लिख देना है, यानी अंतर लिख देना है। आसान सा क्वेश्चन है, तो इसको भी अंतर आप लोग आसानी से लिख देंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, सर भी बताए होंगे सबका डिफरेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, राइट एंड नोट्स द वायलेशन ऑफ द रबर, इसको लिख देना है राइट शॉर्ट नोट्स, मतलब शॉर्ट आंसर में आंसर देना है। डिफरेंट बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड हेमोस्टेन प्लास्टिक, ये दोनों को डिफरेंट लिख देना है। बाइकेलाइट, अभी थर्मोप्लास्टिक लिख देना, एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इन इंजीनियरिंग, जो प्लास्टिक का एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग है उसमें प्लास्टिक का यूज किस प्रकार किया जाता है, उसको एप्लीकेशन लिख देना है 4th में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखे क्या, व्हाट इज द वैलिनेशन, हाउ डोज इट इम्प्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का प्रॉपर्टी लिख देना है, पूछ रहा है नेचुरल रबर का प्रॉपर्टी लिख देना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टीम एडिशन एंड कंडक्शन पॉलीमरेशन, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच, दोनों का क्या एक एग्जाम्पल दे देना है। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द ट्रिम कॉपरमेनाइजेशन एंड गिव 2 एग्जाम्पल, इसको भी 2 एग्जाम्पल दे देना है। क्वेश्चन नंबर 13 में, व्हाट आर द नेचुरल एंड द साइंटिफिक पोलोमियर, दोनों का क्या एग्जाम्पल दे देना, नेचुरल और साइंटिफिक पोलोमियर का। देखिए साइंटिफिक पोलोमियर्स का क्या एग्जाम्पल, एक होता है आर्टिफिशियल रबर, इसको बोलते हैं, देखिए ARTIFICAL आर्टिफिशियल रबर क्या होता है, साइंटिफिक पोलोमियर का एक उदाहरण है, इसको आप नोट्स कर लीजिए। साइंटिफिक पोलोमियर का एक उदाहरण है। व्हाट इज द नेचुरल एंड, इन दोनों को क्या लिख देना है, साइंटिफिक पोलोमियर का एक उदाहरण है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डिजाइनेशन बिटवीन ट्रिम होमोपोलोमियर्स एंड कॉपर क्या चीज कोपोलोमियर एंड गिव एन एग्जाम्पल, दोनों का क्या चीज एग्जाम्पल दे देना है, होमोपोलोमियर्स एंड कोपोलोमियर्स का। देखिए क्वेश्चन हम 14 क्वेश्चन हम लोग इसके जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स उनमें से 14 क्वेश्चन जो VVI हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए, और जिस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं है वो कमेंट कीजिए, उसका आंसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए,
जो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप होता है, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा इसका सब्जेक्टिव आंसर भी। देखिए कुछ क्वेश्चन जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इन इंजीनियरिंग, इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्या एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग, इसका क्या होता है? देखिए प्लास्टिक फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, क्या फॉर मेकिंग फर्नीचर में भी इसको क्या उपयोग किया जाता है? तो इसको आप लिख दीजिएगा, पहले में लिख दीजिए क्या चीज़, फॉर मेकिंग फर्नीचर में भी इसका उपयोग किया जाता है, हाउस होल्ड एक्रिलिक में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेंट्स में भी उपयोग किया जाता है, मेक फ्लोर में भी उसका उपयोग किया जाता है, हीट एंड साउंड इंसुलेटर में भी उसका उपयोग किया जाता है, मेकिंग लाइन, क्या चाहिए, लाइन एंड टेलीफोन पार्ट्स, क्या टेलीफोन का पार्ट्स और लाइन का पार्ट्स में भी इसका प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। वाटर सॉफ्टिंग एंड्स में भी इसको उपयोग किया जाता है। ये सारे किसका एप्लीकेशन है, प्लास्टिक का। ये सब लिख दीजिएगा, 10 पॉइंट में लिख दीजिएगा आप लोग, नंबर आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहे पॉलिटेक्निक जेईई के साथ।